हम लोगों ने जाना कि कोई भी परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में होती है, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है, अपने लघुत्तम रूप में कहलाती है जब p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 1 हो। ऐसी स्थिति में p और q सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम लोग जानेंगे कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। इनफाइनाइट मेनी, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच इनफाइनाइट मेनी परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके लिए हम लोग कुछ प्रश्न हल करने का प्रयत्न करते हैं। अनगिनत तो नहीं, इनफाइनाइट मेनी तो नहीं निकाल सकते। कुछ खास प्रश्न लेकर के हम लोग देखते हैं कि 4, 5, 6 ऐसी परिमेय संख्याएं किन्हीं दी हुई दो परिमेय संख्याओं के बीच निकालने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे प्रश्न आपके प्रश्नावली 1.1 में हैं। मैंने वहाँ से प्रश्न नहीं लेकर अलग से लिया है ताकि आप प्रोसेस समझ जाएं, कैसे पद्धति समझ जाएं कि हम कैसे बनाएंगे, और आप खुद से प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। कहाँ पर? प्रश्नावली 1.1 से। ठीक है? आप इसको भी सीख करके खुद से फिर हल करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे दो परिमेय संख्याएं लेकर के आप उनके बीच के परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। मैंने एक प्रश्न लिया है 2/7 तथा 4/7 के बीच 4 परिमेय संख्याएं। यहाँ पर हमने कितना निकालना है? मुझे 4 परिमेय संख्याएं। तो 4 परिमेय संख्याएं लिखना है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 विधि है। एक्चुअली हमारे पास 3 विधि है। पहली विधि जिसको हम लोग औसत विधि कहते हैं, इसके द्वारा हम लोग कैसे निकालते हैं? तो औसत क्या होता है? किसी भी दो संख्याओं का जोड़ बटा 2। तो पहले क्या कर रहे हैं? दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं और उसको 2 से भाग दे रहे हैं। तो पहली परिमेय संख्या क्या हो गई? पहला संख्या 2/7, दूसरी संख्या 4/7। दोनों संख्याओं को हम लोगों ने जोड़ा और कितना से भाग दे दिया? 2 से भाग दे दिया। क्या मिला? ये भिन्न संख्याएं हैं। भिन्न संख्याओं का लसा, यहाँ पर हर में 7 और 7 है, लसा 7, एलसीएम 7। और फिर यहाँ पर क्या हो गया? 7 को 7 से भाग दिया 1, और 2 को 1 से गुना किया 2, फिर प्लस का चिन्ह, फिर जो एलसीएम है उसको हर से भाग दिया, 7 को 7 से भाग दिया, 1 आया, और इस 1 को 4 से गुना किया, इसीलिए यहाँ पे 4, और ये क्या हो गया? बटा 2। अब क्या हो गया? 4 और 2 6, 4 + 2 6, और यहाँ पर बटा 7 था और बटा 2 था। 2/1 मतलब 1/2, तो इसीलिए 6/7 × 1/2 बराबर 6/14। अगर हम लोग इसको क्या करें? इसको लघुत्तम रूप में लाएं, तो यहाँ पे दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, हटा देते हैं, 2 से भाग देते हैं, 3/7 आया। अब दूसरी परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या 2/7 थी, दूसरी परिमेय संख्या 4/7 थी, उसके बीच हमें एक परिमेय संख्या 3/7 मिली। तो हम क्या करेंगे? अब 2/7 और 3/7 को जोड़ के 2 से भाग देंगे। एकदम वही पद्धति, उसी प्रोसेस को अपनाएंगे, और हमारे पास इसी तरीके से कितना आ जाएगा? 5/14। ठीक है ना? तीसरी परिमेय संख्या, अब देखिए हमारे पास एक और परिमेय संख्या आ गई। हमारे पास परिमेय संख्या अब कैसे आई? देखिए यहाँ पे 2/7, 3/7, 5/14 और 4/7। हमें 2 संख्या मिल गई। तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने क्या किया?
यहाँ पे 2/7 और 5/14, 2/7 और 5/14 को जोड़ा और 2 से भाग दे दिया। लसा लिया 7 और 14 का लसा 14, 14 को 7 से भाग दिया, 2, 2 गुना 2 4, ठीक है। बीच में क्या चीज का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। फिर 14 को 14 से भाग दिया, आया कितना 1, 1 को 5 से गुना किया तो 5, 4 + 5 9, 9/14/2, 9/14/2 और क्या किया यहाँ पे 2 मतलब क्या 2/1, तो 9/14 गुना, भाग को गुना में बदलते हैं और उसके बाद उसका व्युत्क्रम 1/2, 9/28। ऐसे ही ठीक उसी प्रकार से अब हमारे पास संख्या क्या आई, 2/7, 3/7, 5/14 और 9/28, 4/7। ये 3 संख्याएं हमें 2/7 और 4/7 के बीच में मिली। अब हम चौथी परिमेय संख्या 4/7 के साथ 9/28 जोड़ दिए। हम यहाँ पे 9/28 2/7 के साथ भी जोड़ सकते थे, 3/7 के साथ भी जोड़ सकते थे या 5/14 के साथ भी जोड़ सकते थे। किसी भी 2 को जोड़ करके उसको कितना से भाग देना है, 2 से। कितना से भाग देना, 2 से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4/7 जोड़ 9/28 लिया और इसको यहाँ पे लसा क्या हो गया 28, 28 को 7 से भाग देंगे 4, 4 गुना 4 16 प्लस कच साइन इसीलिए प्लस, और 28 को 28 से भाग दिया 1 और 9 को 1 से गुना किया 9, तो 16 + 9/28/2 और क्या हो गया 16 + 9 कितना 25/28। और यहाँ पे 2 का मतलब क्या 2/1, इसीलिए क्या हो गया गुना 1/2 और ये क्या हो गया 25/56। अतः हमारे पास 4 संख्याएं क्या आई, अतः 2/7 और 4/7 के बीच की 4 संख्याएं क्या हो गई, तो 2/7 और 4/7 के बीच की 4 संख्याएं हो गई 3/7, 5/14, 9/28 तथा 25/56। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है ना। अब हम दूसरी विधि पे आते हैं। तो दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि देखिए कितनी संख्या निकालनी थी 4, 4 से हम 1 बढ़ा दिए, कितना हो गया 4 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया 5, 5 हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 2/7 को लिया और अंश और हर दोनों को 5 से गुना कर दिया। जैसे ही 5 से गुना किया तो यहाँ हो गया 10/35, यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 20/35। अब 10/35 और 20/35 के बीच कितनी संख्या लेनी है, 4 संख्या लेनी है। कौन कौन ले सकते हैं, 11/35, 12/35, 13/35, 14/35। तो 14/35 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें क्या है 7 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसीलिए 7 से क्या किया भाग दे दिया, तो 7 दूनी 14 और 7 × 35। अतः हमारे पास 4 परिमेय संख्याएं कौन कौन हो गई, 11/35, 12/35, 13/35 और 2/5। अब हम लोग एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न क्या है, 3/5 तथा 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। देखिए इसके पहले वाले प्रश्न और इस प्रश्न में क्या अंतर है, वहाँ पे हर दोनों समान था, यहाँ पे हर क्या है अलग अलग है। हालांकि आपके किताब में यह प्रश्न नहीं है, परंतु कई जगहों पर यह प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग दोनों संख्याओं के हर को बराबर करेंगे, और हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का लश लघुत्तम समापवर्त या जिसे हम लोग एलसीएम कहते हैं। तो एलसीएम ऑफ 5 and 3, 5 और 3 का लसा लघुत्तम समापवर्त कितना हो गया 5 × 15, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों हर को, हर यहाँ क्या था 5, यहाँ हर क्या था 3,
5 और 3 को हम लोग 15 में बदलेंगे, मतलब दोनों के हर को क्या करेंगे, समान कर देंगे। समान मतलब दोनों को 15 जो कहाँ से प्राप्त हुआ, 5 और 3 का लसा से प्राप्त हुआ। तो 5 और 3 का लसा क्या था, क्या हुआ, 15 हुआ। तो इसी 5 को 15 में बदलेंगे और यहाँ 3 को 15 में बदलेंगे। 5 को 15 में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे, 3 से। इसीलिए यहाँ पे अंश को भी 3 से गुना करना होगा, क्योंकि अगर सिर्फ हर को गुना कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 और 3 ये क्या है, तुल्य भिन्न में बदला जा रहा है। किस में बदला जा रहा है, तुल्य भिन्न, जिसके बारे में पहले बताया जा चुका है। तो तुल्य भिन्न में बदला जा रहा है, यहाँ भी इसको भी तुल्य भिन्न में बदला जा रहा है। 2/3 है, 3 को 15 में बदलने के लिए 5 से गुना करेंगे, इसीलिए 2 को भी 5 से गुना किया। कितना आ गया, 10/15। दोनों का हर क्या हो गया, समान हो गया। समान हो गया। अब हमें कितनी संख्याएं चाहिए, 5। तो 5 में क्या किए, 1 जोड़ दिए। ये ध्यान रखिएगा, जब तक ये हर समान नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, इसीलिए पहले हर को समान कर लेते हैं। और हर को समान करने के बाद अब हम लोग 5 संख्याएं प्राप्त करनी थी, इसीलिए 5 में 1 जोड़ दिया, 6 हो गया। 6 से क्या किया, अब अंश और हर को गुना कर दिया, अंश और हर को गुना कर दिया। तो 9 गुना 6 बट्टा 15 गुना 6 कितना हो गया, 54/90। 15 छक्का 90, 9 छक 54। ऐसे ही यहाँ भी 6 से ही गुना किया अंश और हर को, कितना हो गया, 60/90। कितना हुआ, 60/90। अब 3/5 तथा 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्या क्या हो गई, 54 को छोड़ना है और 60 को छोड़ना है। तो 55/90, 56/90, 55/90, 56/90, 57/90, 58/90 और 59/90। क्योंकि इन दोनों के बीच है, इसीलिए इन दोनों संख्याओं को नहीं ले सकते। तो यहाँ पर अब क्या है कि 55 और 90 में क्या उभयनिष्ठ है, 5 उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हुआ, इसीलिए इसको 5 से हम लोग क्या किए, काट दिए। 5 से काटे तो 11 और यहाँ पे कितना, 18। 56/90 में क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 है। तो 2 से काटे तो यहाँ हो गया 28 और यहाँ क्या हो गया, 45। यहाँ 57 और 90 में क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 3 है। तो 3 से क्या हो गया, 19 हो गया और 3 से यहाँ 30 हो गया। 58 और 90 में क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 है, इसीलिए यहाँ क्या हो गया, 29 हो गया, 2 से काटे और यहाँ पर क्या हो गया, 45 हो गया। 59 और 90 में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। इन दोनों के बीच का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, इसीलिए यह अपने लघुत्तम रूप में है, इसको और लघुत्तम रूप में नहीं लाया जा सकता। अतः हमारे पास 3/5 तथा 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्या हो गई, 11/18, 28/45, 19/30, 29/45 और 59/90, है ना। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। क्या बच्चों, समझ में आया, अच्छा लगा? अच्छा लगा तो प्रश्नावली 1.1 को हल करना है खुद से। उसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न हमने आपको करीब करीब पढ़ाने के दौरान ही समझा दिया है।